हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों के मिला के 30 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए, 15-15 क्वेश्चन। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से एक बार सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का जो टेस्ट है नवीनतम पैटर्न के अनुसार पूरा टेस्ट आपका लगने वाला है। जो भी इंडियन आर्मी जेडी ट्रेडमैन टेक्निकल एनए यानी इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी से 30 प्रश्नों का टेस्ट आपको पूरा लगाना है और अंत में सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आज के इन 30 प्रश्नों में से आप सभी विद्यार्थियों को 25 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसको अचीव कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। लाइव चैट में और कॉपी और पेन साथ रखिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले छाता किस देश ने बनवाया था। सबसे पहले छाता की बात करें, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे चाइना यानी चीन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चीन आपको पता होगा विश्व में जनसंख्या के स्तर पर प्रथम स्थान पे आता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किन लोगों का शासन था। स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किन लोगों का शासन था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पुर्तगाल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और पुर्तगालियों से स्वतंत्र गोवा कब हुआ था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पुर्तगालियों से गोवा स्वतंत्र कब हुआ, 1961 में हुआ, ये भी आपको याद रख लेना है। और आपको पता होगा गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। कैपिटल बात करें गोवा की पणजी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था, कब कराया गया था। कराया गया था इसका मतलब संपन्न की बात करें, आप सबको पता है भारतीय संविधान के अनुसार सामान्य आम चुनाव की बात करें तो 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था, यानी 51 में शुरू होकर संपन्न कब हुआ था, 1952 में हुआ था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, 1952 में संपन्न हुआ था। शुरुआत बात करें 1951 में हुई थी, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, जामा मस्जिद कहाँ है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जामा मस्जिद की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे दिल्ली, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जामा मस्जिद का निर्माण की बात करें तो शुरू किसने किया था, शाहजहां ने किया था, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि आर्मी के पेपर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। पहले बात कर लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, असम में है, ये आपको याद रख लेना है, कहाँ है, असम में है। और वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे कानपुर, कानपुर यानी यूपी उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद रख लेना है। और कानपुर की बात करें तो आपको पता होगा गंगा नदी के किनारे बसा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और यदि मैं बात करूं वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है तो आपको याद रख लेना है मुंबई में, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है, 16 गज का हिट है वो किससे संबंधित है। 16 गज के हिट की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हॉकी, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का है, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था, तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हिरोशिमा, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था।
गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गौतम बुद्ध के यानी बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो आपको पता होगा सिद्धार्थ था। उनके जन्म की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके सामने आ गए, क्या दे रखा है? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किस वर्ष की थी? आपको पता होगा, पहले बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान रख लेना है, राखल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है ना, 1922, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और हड़प्पा नामक स्थान जो कि आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा है। उसकी खोज हुई थी 1921 में। और आपको पता होगा राय बहादुर दयाराम सायनी ने की थी, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखा है 11 नंबर क्वेश्चन? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? पहले बात तो कर लेते हैं, उत्तराखंड है वो किस राज्य से अलग होके बना था? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। और उत्तराखंड की राजधानी बात करें, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे देहरादून, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर भी उड़ सकती है, यानी ऐसी कौन सी चिड़िया है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, हमिंग बर्ड नामक चिड़िया है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है, यह आपको याद रख लेना है। उल्लू की बात करें तो उल्लू को रात्रि में भी दिखाई देता है, ये भी आपको याद रख लेना है। और उल्लू ऐसा जानवर है जो चारों ओर अपनी नजर घुमा के देख सकता है, ये भी आपको गर्दन यानी घुमाकर देख सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत की प्रथम सौर संचालित नौका कौन सी है? कई बार मैंने क्वेश्चन ये करवा रखा है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे आदित्य, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भारत की प्रथम हम बात कर लेते हैं सौर संचालित नौका, यानी सौर ऊर्जा से संचालित नौका की बात करें तो वो प्रथम है का आदित्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और काफी सारे विद्यार्थियों को ध्यान भी रखना है। और भी क्वेश्चन में बता देता हूं, यदि भारत का प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो सिद्धार्थ है। और भारत का प्रथम उपग्रह की बात करें आर्यभट्ट है। और हम बात कर लेते हैं एप्पल की बात करें तो संचार उपग्रह की बात करें तो कौन सा है? भारत का प्रथम एप्पल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। लज्जा नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, यानी उसकी लेखिका कौन है? लज्जा नामक पुस्तक की बात करें जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे तस्लीमा नसरीन, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तस्लीमा नसरीन किस देश से बिलोंग करती है, किस देश से संबंध रखती है? तो वो बांग्लादेश से, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15, जो कि जीके का अंतिम क्वेश्चन है। अभी साइंस का पार्ट शुरू होने वाला है। क्या देर का पेरिस शहर है किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस की बात करें तो आपको पता होगा एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में, यह आपको याद रख लेना है। और पेरिस की बात करें याद आना चाहिए सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16, जो कि जनरल साइंस का शुरू हो गया पार्ट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो क्लास पूरी देखिएगा और अपना टारगेट अचीव कीजिएगा और अंत में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगला है घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप कैसा होता है? हमारे घरों में हम बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ, पहले बात कर लेते हैं वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्टेज होता है। और हर्ट्ज की बात करें, 1 मिनट सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, 220 वोल्टेज पे हमारे घरों में विद्युत धारा आती है। और हर्ट्ज की बात करें आवृत्ति कितनी होती है? भारत में उत्पादन जो हम बात कर लेते हैं ऐसी धारा होती है, उसकी आवृत्ति हमेशा ध्यान रखिएगा 50 हर्ट्ज होती है। अब बात कर लेते हैं घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वो किस क्रम में होता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा, पार्श्व क्रम कह दो या समांतर क्रम कह दो, जिसमें इस तरह से आपको पता होगा जुड़े होते हैं। इस तरह से, जैसे मैं एक दो जोड़ के बता देता हूं आपको, जैसे इस तरह से, 1 मिनट में थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूं। पार्श्व परिपथ ये होता है और श्रेणी में आपको पता होगा लगातार जुड़े होते हैं, ये भी आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 16 आपके सामने आ गए।
क्या दे रखा है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सबको पता है 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी का मतलब 46, 23 दूनी कितना हो गया, 46 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। तीव्रता की बात करें तो आपको पता होगा ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, और ध्वनि की आवृत्ति बात करें, ध्वनि की आवृत्ति बात करें हर्ट्ज में मापी जाती है, और ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में नापी जाती है। यह भी याद रखिएगा, ध्वनि की चाल की बात करें मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 19 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। कौन सी गैस वायुमंडल के ताप में वृद्धि करती है, वायुमंडल के ताप में वृद्धि करने वाली गैस कौन सी है, जल्दी से बताएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा शुक्र ग्रह, कौन सा ग्रह की बात कर रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह में वो सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह की बात करें शुक्र है, और सबसे हम बात कर लेते हैं जो सूर्य होता है उसके सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो बुध होता है, लेकिन गर्म की बात करें शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र का जो वायुमंडल होता है वो CO2 का होता है। याद रखिएगा, CO2 होती है, वो प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और गर्म वातावरण बना देती है, यह आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है, पैर और मुंह की बीमारी किन को होती है, पैर और मुंह की बीमारी आपको पता होगा। पैर हम बात कर लेते हैं, पैर और मुंह की बीमारी बात करें, जो ऑप्शन में ये बता रहे ना पशु, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 21 आपके के सामने आ गया। क्या दे रखा है, ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है। सॉरी चाहता हूँ ये क्वेश्चन वैसे दोबारा आगे, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑप्शन नंबर कौन बता रहे, सी बता रहे डेसिबल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ध्वनि की तीव्रता किस पे दर्शाई जाती है, डेसिबल स्केल पे दर्शाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 22 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, सबको पता है न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय, आपको सबको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 23 आपके सामने आ गया। क्या दे रखा है, बिजली कड़कने के कौन सी गैस का उत्पादन होता है, जो बिजली कड़कती है उससे कौन सी गैस का उत्पादन होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार जोश और जुनून के साथ लाइक कीजिएगा क्लास को, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए एक लाइक प्रत्येक विद्यार्थी का बनता है। जितने भी विद्यार्थी लाइव है, जितने विद्यार्थी लाइव है, कम से कम लाइक तो उतने होने चाहिए। ये तो मुझे थोड़ा सा झुकने के लिए आप मजबूर मत कीजिएगा, सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस क्लास के अंदर और रेगुलर हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करें तो एक लाइक तो बनता है, क्लास शुरू होने से पहले ही लाइक कर देना चाहिए। वैसे आपको पता है क्लास सारी दमदार ही मिलती है, आपको एक से एक बढ़कर मिलती है। चलिए क्या देर का है हम बात कर रहे हैं बिजली कड़कने से कौन सी गैस का उत्पादन होता है, बिल्कुल ए और बी दोनों बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों बिल्कुल का उत्तर सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो यह हास्य गैस का सूत्र है, याद रखिएगा N2O, ये किसका सूत्र है, N2O की बात करें तो जो हास्य गैस होती है, हंसाने वाली गैस होती है वो होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 24 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। फ्यूजन जो रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन किसे कहते हैं, याद रखिएगा जो क्या होती है, हम बात कर लेते हैं फ्यूजन रिएक्शन का मतलब है नाभिकीय संलयन। न्यूट्रल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। उसमें आपको पता होगा कौन सा उच्च तापमान उत्पन्न होता है, क्या होता है उच्च तापमान, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। जैसे आपको पता होगा सूर्य में ऊर्जा का हम बात कर लेते हैं तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही उत्पादन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर, ठीक है, याद रख लेना है सभी विद्यार्थियों को। और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, हल्के नाभिक से हम बात कर लेते हैं, इस तरह से आगे चलती जाती है अभिक्रिया, याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 25 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा।
जिन स्थानों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है उन स्थानों को क्या कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। नमन कोण का मान 90 डिग्री आपको याद रख लेना है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे होता है। आपको पता होगा पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव है और चुंबकीय ध्रुव के बीच का कोण कितना होता है, 23.5 डिग्री होता है। याद रखिएगा 23.5 डिग्री होता है। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए पृथ्वी होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो आपको याद रख लेना पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव होता है और भौगोलिक ध्रुव है, ध्रुव लिख लो, यहाँ ध्रुव लिख दिया क्या, ध्रुव है, तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 23.5 डिग्री का होता है। और यदि आपको चुंबकीय ध्रुव वाला ऑप्शन में न मिले तब तो आपको भौगोलिक ध्रुव करना ही है, लेकिन आपको यदि चुंबकीय ध्रुव ऑप्शन में मिले पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है तब आपको पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव करना है। और याद रखिएगा नमन कोण का मान विषुवत रेखा या कह देते हैं भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। गैल्वेनाइजेशन हम बात कर लेते हैं, दौरान लोहा पिघला हुआ होता है उसमें निमज्जन किया जाता है। आपको पता होगा गैल्वेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पता होगा लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यशद लेपन भी कहते हैं, वैसे कहे तो क्या कहते हैं, यशद लेपन भी इसे ही कहते हैं। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, सी बता रहे, जिंक यानी जस्ता, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दर्क है, मस्तिष्क निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार होता है, मस्तिष्क सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही है। और शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दर्क है, इनमें से कौन मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग है, मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग आपको पता होगा कौन सी है, बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे बच्चेदानी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 29 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दर्क है, क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर लेते हैं एनए और टेक्निकल वालों के लिए, और जीडी के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है, 0 होता है, जो ऑप्शन में सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से आंख को संबंधी रोग होता है, उसे बोलते हैं रतौंधी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों सभी विद्यार्थी अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। इतने में सभी विद्यार्थी जो भी आप दिन भर में मैसेज और कॉल करते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं, सर आपकी ई बुक कैसे लेना पड़ता है, तो हमारी जो भी विद्यार्थी ई बुक लेना चाहता है ऑनलाइन स्टोर पर 2 तरह की ई बुक अवेलेबल है। फर्स्ट जो कि आपको पता है इंडियन आर्मी टॉपिक वाइज ई बुक है, और दूसरी इंडियन आर्मी प्रैक्टिस सेट ई बुक। जो भी ई बुक आप लेना चाहते हैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। जिनमें यदि हम बात करें टॉपिक वाइज ई बुक में सारा कुछ मैटर आपको टॉपिक वाइज इंडियन आर्मी का पूरा सिलेबस मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट लोगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर तथा मॉडल पेपर मिलेंगे। तो दोनों तरह की ई बुक आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। इंडियन आर्मी की घर बैठे आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं इन ई बुक के माध्यम से, और बढ़िया से बढ़िया अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से समझ में नहीं आता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9057167027 पर मैसेज कर सकता है, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर आप पेटीएम गूगल पे जो भी यूज करते हैं वहां इसी नंबर पर करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और जो विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में ले सकता है वो लिंक आपको दे रखा है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके 25 प्लस आए तो बिल्कुल शानदार आपकी तैयारी थी, और रेगुलर हमारे साथ लाइव क्लास लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिएगा, और टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक लेकर अपनी तैयारी को और बेहतर करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।